स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, डिटर्मिनर्स। ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। 9 to 12 तक सभी में इसके ग्रामर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें जो वर्ड होते हैं सम, एनी, मैनी, मच, ईच, अदर, वन, अनदर, ये सभी आपने पेपरों में देखे होंगे, एग्जाम में आते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम इन शब्दों के प्रयोग जो इम्पोर्टेंट हैं उनके वीडियो बनाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उनके फंडामेंटल कुछ उनकी विशेषताएं थोड़ा समझ लें। तो आइए हम इस डिटर्मिनर्स को देखते हैं। इसके पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आप देख लें कि इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि किस तरीके के शब्द हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में, डिटर्मिनर्स कौन से शब्द होते हैं। तो दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण मैं ये कह दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो वीडियो में बीच बीच में रहती हैं, वो आप सुन नहीं पाते, तो फिर आप टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। आप फ्री होकर के आराम से जो भी इतना टाइम है वीडियो का, वो पूरा वीडियो को टाइम दीजिए आप, तभी आप इंग्लिश का आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो डिटर्मिनर्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, जो वर्ड्स हैं, वो देखिए आप स्क्रीन पर। आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव, और ये कुछ वर्ड हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, सम एंड एनी, ईच एंड एवरी, आइदर एंड नाइदर, लेस एंड फ्यूअर। ये सभी वर्ड जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, यानी इनको हमको डिटर्मिनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं, तो डेफिनेशन। अब ये थोड़ा सा आप देख लें कि हमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने होते हैं, तो थोड़ा इंग्लिश का भी यूज करना होता है, पर हम कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे तरीके से समझा सकें। हर मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप ट्राई करें समझने की। तो इसकी डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं व्हाट इज अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर देते हैं, उनके बारे में कुछ बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं उसको। इन अदर वर्ड्स, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, यूज्ड बिफोर नाउन्स। तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स, वे शब्द हैं जिनको कि हम यूज करते हैं नाउन्स के पहले। ये अंडरलाइन है, आप ध्यान रखें, ये बहुत ही स्पेशल बात है डिटर्मिनर के लिए कि डिटर्मिनर जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा नाउन्स के पहले ही आते हैं। किस लिए आते हैं? टू डिटरमाइन, निर्धारित करने, निश्चित करने के लिए, और टू मॉडिफाई देयर मीनिंग, उसके जो मीनिंग है, अर्थ है नाउन का, उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसको डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर्स का उपयोग किया जाता है। हिंदी में इनके निर्धारक बोलते हैं। निर्धारक यानी जो निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं किसी नाउन की संख्या मात्रा को। और भी देखें आगे, डिटर्मिनर्स फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स। अब डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं ना उनको, ऐसे डिटर्मिनर्स मॉडिफाई करते हैं। दरअसल ये है कि डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स ही कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्सिंग वर्ड्स। इनको फिक्सिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी नाउन की संख्या मात्रा को फिक्स कर देते हैं। एक और डेफिनेशन देखिए, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट प्रीसीड नाउन्स and tell us how many and how much। तो डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन्स के पहले आते हैं, पूर्व में आते हैं, और हमें बताते हैं कि वो नाउन जो है, संज्ञा, वो जो चीज वस्तु है, वो हाउ मेनी कितनी है, हाउ मच, ठीक है ना, दोनों का अर्थ एक ही होता है, कितनी है। तो ये हमें बताते हैं डिटर्मिनर्स कि वो वस्तु कितनी है, और नाउन के पहले आते हैं। एक्चुअली इट डिटरमाइंस और लिमिट्स, फिक्सेस द नाउन दैट फॉलोज इट। वास्तव में ये जो नाउन है, आने वाला है, उसकी
उसकी लिमिट को फिक्स लिमिट्स कर देते हैं, उसको बांध देते हैं कि वो कितना है, फिक्स कर देते हैं। मतलब आप समझ गए ना। तो डिटर्मिनर्स जो है वो किसी भी नाउन की संख्या, नंबर या मात्रा, उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, या किसी नाउन की ओर डिटरमाइन, निश्चित रूप से वो पॉइंट आउट करते हैं। इस प्रकार से ऐसे शब्द किसी नाउन के क्षेत्र को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, तो डिटरमाइन कर देते हैं, इसलिए इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। अब जैसे कुछ सेंटेंस देखें आप। ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, हैव यू एनी मनी, देयर इज सम शुगर इन द पॉट। अब यहाँ रेड कलर से जो वर्ड हैं, ए, एन, द, दिस, एनी, सम, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? इन द अबव सेंटेंसेस ए, एन, द, दिस, एनी एंड सम, ये जो रेड कलर वाले वर्ड हैं, आर वर्ड्स विच मार्क द सबसिक्वेंट अराइवल ऑफ ए नाउन। जो इनके बाद में नाउन आ रहा है उसको मार्क करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ए के बाद ही वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो ए के बाद क्या आया है? डॉक्टर, यानी ए डिटर्मिनर हुआ, डॉक्टर नाउन हुआ। दूसरे सेंटेंस में देखें, एन एप्पल, यहां एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे, एक दिन में एक सेब खाना, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखता है, ये बात कही जाती है। एक दिन में एक एप्पल खाएं आप तो डॉक्टर दूर रहता है। तो यहाँ देखिए, एन के बाद एप्पल आया है, ए के बाद डे आया है, द के बाद डॉक्टर आया है, तो ये है ना डिटर्मिनर्स हैं, इनके बाद में नाउन आया है। नीचे अगला सेंटेंस देखें, दिस बुक, तो यहाँ देखिए दिस के बाद में बुक आया है, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, तो दिस डिटर्मिनर हुआ, बुक नाउन हुआ, ठीक है। अगले में देखिए, हैव यू एनी मनी, तो एनी डिटर्मिनर है, मनी नाउन है। देयर इज सम शुगर, सम के बाद में शुगर है, इन द पॉट, पॉट में कुछ शक्कर है। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, तो क्लियर आप समझ लें कि डिटर्मिनर जो वर्ड हैं इनके बाद में नाउन आता है, और सच वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स, दे फिक्स और लिमिट द नाउन्स दैट फॉलोज देम। ये बता देते हैं उस नाउन की संख्या या मात्रा को कि वो कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, थोड़ी है, कुछ है, ज़्यादा है। ये सभी शब्द जो बताते हैं संख्या या मात्रा को डिटरमाइन कर देते हैं, नंबर और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर देते हैं, दैट वर्ड आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटर्मिनर्स देख लें कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ए डिटर्मिनर में डिटरमाइन और फिक्स अ प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है ना। तो डिटर्मिनर डिटरमाइन कर देते हैं कि कोई प्लेस, पर्सन और थिंग कितना है, फिक्स कर देते हैं उसको, ठीक है, नाउन को। दूसरा, ए डिटर्मिनर में आइडेंटिफाई 2 और मोर पर्सन्स और थिंग्स, डिटर्मिनर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को या चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा, ए डिटर्मिनर में प्रीसीड न्यूमरल्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स कोई भी न्यूमरल्स और ऑब्जेक्ट्स के पहले आते हैं, संख्या बता देते हैं उसकी कितना है। ए डिटर्मिनर में इंडिकेट अ क्वांटिटी और अमाउंट, डिटर्मिनर क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं और अमाउंट को इंडिकेट करते हैं, यानी वो कितनी है, मात्रा कितनी है उसकी। तीसरा, ये अगला पॉइंट है, डिटर्मिनर्स ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं जैसे कौन सा, कितना। तो आई हैव अ कैप, मेरे पास कैप है, तो कितनी कैप है? अ कैप, एक कैप है, ठीक है ना। ही हैजंट मैनी कैप्स, उसके पास बहुत सी कैप्स नहीं है, तो कितनी? मैनी, बहुत सी। तो ये इन डिटर्मिनर्स जो वर्ड हैं ये इन प्रश्नों के जवाब देते हैं, कौन सा, कितना, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, जो आपको बहुत समझना जरूरी है। या हम ये बताने वाले हैं कि हालांकि ये है कि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स लगभग समान है,
थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको इन पॉइंट में समझना है, और वो थोड़ा ही बहुत कुछ है जो आपको समझा देगा कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में कितना अंतर है। तो पुरानी जो किताबें हैं ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उनमें डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है। आप ये टॉपिक उनके ग्रामर के पढ़ेंगे तो उन पुस्तकों में एडजेक्टिव्स के अंतर ही डिटर्मिनर्स को बताया जाता है। अब नई जो मॉडर्न बुक आ रही हैं उनमें डिटर्मिनर्स टॉपिक को अलग ले लिया जाता है। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही भाग है, यानी डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव से ही बने हैं, जिनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, ये अंतर आपको बहुत जरूरी है, नोट करके लिखा हुआ समझना है। डिटर्मिनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जो भी डिटर्मिनर्स वर्ड हैं उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। एज जैसे कि ए, एन, सम, एनी, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, होल, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, यानी इनमें ऐसे एस नहीं लगती, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न तो इनमें कोई प्रीफिक्स लग सकता है, आगे कुछ लगा दें, इनमें सफिक्स लगा दें, पीछे लगा दें, या प्रीफिक्स आगे कुछ लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वर्ड सेम रहते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, नहीं किया जा सकता। जबकि जो एडजेक्टिव्स हैं उनके रूप में परिवर्तन संभव है। जैसे ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैक यानी काला, तो ब्लैक से वर्ड बन जाता है ब्लैकिश या ब्लैकनेस, यानी ब्लैक में रूप परिवर्तन हो गया, एडजेक्टिव में रूप परिवर्तन हो गया। गुड से गुडनेस बन जाएगा, फास्ट से फास्टर बन जाएगा, फास्टेस्ट बन जाएगा, परंतु डिटर्मिनर्स में परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक बेसिक अंतर है डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में। दूसरा देखें, डिटर्मिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। ये अंडरलाइन बात है, आप इसको अच्छे से समझ लें कि डिटर्मिनर्स का प्रयोग नाउन्स के पहले होता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले भी हो सकता है एवं बाद में भी डिटर्मिनर का प्रयोग हो सकता है। यानी ये दोनों का अंतर क्या हुआ, डिटर्मिनर का प्रयोग नाउन के पहले ही होता है हमेशा, जबकि एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। डिटर्मिनर का प्रयोग होने पर यह निश्चित हो जाता है कि इसके बाद नाउन अवश्य आएगा, ये बात पक्का है। तीसरा अंतर है, अभी नीचे एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको। वाक्य में डिटर्मिनर एवं एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग हो तो फिर क्रम क्या रहेगा, यानी उसमें सेंटेंस में डिटर्मिनर भी आया है, एडजेक्टिव भी आया है, तो फिर क्या क्रम रहेगा। तो पहले डिटर्मिनर, ठीक है, पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर रखेंगे, फिर एडजेक्टिव रखेंगे और फिर नाउन आता है। ये अंतर है। एडजेक्टिव का प्रयोग डिटर्मिनर के पहले नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखें। जैसे देखिए सेंटेंस है, ही इज ए बॉय। अब यहाँ पर ए डिटर्मिनर है, बॉय नाउन है, ठीक है, परंतु आगे इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा हुआ है, ही इज ए गुड बॉय। तो अब ए डिटर्मिनर है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, ठीक है। तो पहले क्या आया, डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है, ठीक है। गुड ए बॉय ऐसे नहीं लिख सकते, ए गुड बॉय। ये देखें, आई हैव सम पेंसिल्स, तो सम डिटर्मिनर है, पेंसिल्स नाउन है, तो सम के बाद आ गया। अब देखिए नीचे इसी बात को लिखा है, आई हैव सम कलर्ड पेंसिल्स, तो सम डिटर्मिनर है, कलर्ड एडजेक्टिव है, पेंसिल नाउन है। यानी ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तीन बातें आपको खास मैंने बता दी, इनको आप ध्यान रखें, रिपीट करके वीडियो को आप देख लें या इन बातों को आप राइट डाउन कर लें। अब हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पे आते हैं, कितने प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर आप टेबल देख रहे हैं, ये सारी टेबल पर जो वर्ड लिखे हुए हैं ये सभी डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, पर मैंने अंतर बता दिया इनमें क्या अंतर होता है। अब देखिए कौन कौन से हैं ये सभी जो वर्ड हैं, इनमें पहला आर्टिकल्स, ए एंड द, ये तीनों ही डिटर्मिनर्स हैं। फिर होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये वर्ड आपने पढ़े हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं। फिर ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर का भी काम करते हैं। फिर होते हैं क्वांटिफायर्स, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मोर, मच, एनी, एवरी, ईच, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर होते हैं नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 20, 100, ये संख्या बताते हैं।
और क्वांटिफायर्स मात्रा बताते हैं। ऑर्डिनल्स भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फास्ट, नेक्स्ट। ये सभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस टेबल में, ये इनको हमने 6 भागों में बांटा है। ये सभी डिटरमिनर्स हैं। इस पार्ट में हम वीडियो में आर्टिकल्स को देख रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव को देख रहे हैं। बाकी 4 जो हैं इनको हम अगले पार्ट 2 में देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डिटरमिनर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आर्टिकल्स के बारे में हालांकि मैं पहले वीडियो जारी कर चुका हूं, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ बस छोटा सा एक बात मैं बता देता हूं। द डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर ऑल डिटरमिनर्स। ये सभी जो ए एंड द होते हैं, ये डेफिनिट आर्टिकल द होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ये आपको हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। ये द डेफिनिट है और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन कहते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। एन इज यूज्ड बिफोर अ वोवल साउंड, और एन का उपयोग वोवल साउंड के पहले होता है। शट द डोर प्लीज, आई हैव गॉट अ कार इन दिल्ली। तो इस तरह के उदाहरण, और इसको समझने के लिए आप आर्टिकल्स वाला वीडियोस देख लें। इसके बाद आते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स मॉडिफाई ए नाउन। ठीक है, पहली बात डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं। दूसरा, we use this, that, these, those before the noun. this, that, these, those कहाँ उपयोग करते हैं इनको? बिफोर द नाउन, यानी नाउन के पहले उपयोग करते हैं। ये हम बता चुके हैं। अब अगला पॉइंट, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो 4 हैं, पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द नाउन्स दैट फॉलोज देम। ये जो ऑब्जेक्ट्स आता है इसके बाद में उसकी तरफ ले जाते हैं नाउन को। फिर देखें, दिस एंड दीज पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर। दिस और दीज ये बताते हैं कि कोई चीज हमारे पास है, नियर है। वाइल दैट एंड दोज पॉइंट टू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज को दैट और दोज बताते हैं। जैसे हम ये कुछ उदाहरण भी लिख रहे हैं। दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय, यह लड़का, यानी दिस जब लगा दिया तो फिर ये लड़का हमारे पास खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा फ्रेंड है वो हमारे पास खड़ा हुआ है, तो दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ये लड़का मेरा दोस्त है। अब यदि वो दूर खड़ा होता वो लड़का, तो हम बोलते दैट बॉय। यानी मान के चले फील्ड है कोई क्रिकेट का, उसमें आपके बगल में खड़ा हुआ है, तो वो दिस बॉय हो गया। और फील्ड के बाहर दूर खड़ा होता तो हम उसको इशारा करके पॉइंट आउट करके बोलते दैट बॉय, वो लड़का, यानी दूर। अब दीज बॉयज, ठीक है, अब यहाँ ये देख लो, बस दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है। दिस का प्लूरल दीज होता है, यानी जब नाउन अकेला बॉय है तो हम इसके साथ दिस लगाएंगे, और बॉयज हो जाएगा तो दीज लगाएंगे। सिंगुलर के साथ दिस, प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ में दीज आएगा। ए सर्टेन मैन, एक निश्चित आदमी की बात करते हैं, एक किसी आदमी की, तो वो ए सर्टेन मैन। परंतु जब मैन बहुवचन होगा तो फिर ए नहीं लगेगा, सर्टेन मैन, यानी मैन ये प्लूरल हो गया। अनदर पेन, दूसरा। अब ये देख लें आप, अनदर के साथ में हमेशा नाउन सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं आएगा। ये आप अच्छे से दिमाग में इस बात को रख लें। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए और देखते हैं। अब थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं। दैट, दैट सिंगुलर नाउन के साथ आता है, अभी मैंने बताया। इन केस ऑफ प्लूरल दोज, यानी कि दिस दैट है सिंगुलर के साथ में, पर जब ये प्लूरल के साथ होगा तो इसका क्या हो जाएगा? दोज हो जाता है दैट का प्लूरल। इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन। अब ये खास बात है, आपको देखना है कि दैट का उपयोग काय के लिए होता है। पहली बात तो ये है कि नाउन का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो जो प्रीसीडिंग नाउन है, यानी आगे उसको हम नहीं बोलना पड़े हमको, तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए ये हम दैट का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, माई बॉल इज बेटर, माई बॉल इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। मेरी बॉल बेटर है देन दैट ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की जो है। अब वो क्या है? दैट किसके लिए आया है? बॉल के लिए, यानी मेरे दोस्त की जो बॉल है उस बॉल से मेरी बॉल बेहतर है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई बॉल इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। दैट यानी उसकी बॉल। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें। आवर इंजीनियर्स आर बेटर इक्विप्ड देन दोज ऑफ पाकिस्तान। हमारे इंजीनियर बेटर इक्विप्ड हैं
अच्छे से सुसज्जित हैं किसकी तुलना में, दोज ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हैं। तो दोज यानी कि कौन, इंजीनियर्स, दोज माने कौन, इंजीनियर्स। तो यहाँ ये बॉल का रिपीटेशन रोकने के लिए दैट आया है, इंजीनियर्स का रिपीटेशन रोकने के लिए दोज आया है। तो ये जो प्रीसीडिंग जो नाउन है आने वाला है उसके रिपीटेशन को रोकते हैं। दूसरी खास बात, इट रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर। फार, ये बात आप क्लियर समझ लें, फार यानी दैट जो है वो फार, दूर की चीज के लिए आता है, जो स्पीकर है उससे दूर है वो चीज। गेट दैट मैन आउट ऑफ हेयर, गेट दैट मैन यानी कि वो आदमी, वो जो दूर खड़ा हुआ है उसके लिए आई ये बात। दूसरा, दोज कार्स आर फॉर सेल। अब वे कारें यानी कारें खूब दूर खड़ी हुई हैं किसी मैदान में या दूर हमसे, वो बेचने के लिए खड़ी हुई हैं। तो वो कार्स जो हैं, तो सिंगुलर के साथ में देखिए मैन के साथ में दैट आया है, और कार्स प्लूरल है तो दोज आया है, यानी दैट का प्लूरल होता है दोज, और इसका उपयोग फार, दूर की चीजों के लिए होता है। अब दिस के बारे में देखें तो दिस मैंने बताया नियर के लिए आता है, और इसका जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, ठीक है, दिस का प्लूरल दीज। तो अब ये देखिए क्या बताता है, इट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर। ये ब्रैकेट में जो एस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो प्लूरल भी हो सकता है, पर्सन और पर्सन्स, थिंग और थिंग्स, ठीक है। तो ये बताता है कि वो स्पीकर के पास है, नियर द स्पीकर वो चीज। जैसे दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी ये किताब जो है जिसकी वो बात कर रहा है वो बुक हमारे बिल्कुल पास में, टेबल पर, चेयर पर हम बैठे हैं तो टेबल पर वो रखी हुई है, हमारे पास में ही रखी हुई है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दीज फ्लावर्स यानी ये जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास रखे हुए हैं। तो दिस आ गया सिंगुलर नाउन के साथ में, देखिए बुक के साथ में, और दीज आ गया फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लूरल के साथ में। दिस मैन इज अ पुअर विलेजर, यह आदमी गरीब किसान है, तो गांव वाला है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम सिंगुलर नाउन के साथ में दिस का और प्लूरल के साथ में दिस का प्रयोग करते हैं। अब ये कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हैं ये दिस दैट दीज दोज, इनके बारे में खास बात, वी कैन यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव्स इन टू वेज। हम दो तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज देम टू मॉडिफाई अ नाउन और टू रिप्लेस अ नाउन। अभी आपने एग्जाम्पल से देखा कि या तो हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उपयोग कर सकते हैं या नाउन का रिप्लेस करने के लिए उनको उपयोग करते हैं। तो इफ इट मॉडिफाइज अ नाउन, ये पॉइंट हमने लिख दिए हैं, इफ इट मॉडिफाइज अ नाउन, यदि नाउन को मॉडिफाई करता है, इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बोलेंगे। इफ इट रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, यदि नाउन को रिप्लेसेस करता है तो फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन का काम भी क्या होता है, रिपीटिशन को रोकना। तो जब ये रिपीटिशन को रोका तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उपयोग हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बोलते हैं इसको। तो इसका रिमेनिंग पार्ट आपको अगले वीडियो में दिखेगा, आप पूरा वीडियो देखें। डिटर्मिनर्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको समझना जरूरी है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, क्लासेस 9 to 12 तक हमारी क्लासेस चलती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, देन मैसेजेस, तो हमें मैसेज करें। ये नंबर है हमारा 6264472391। इस पर आप स्कूल का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके मैसेज करें, हम आपको ग्रुप के लिंक भेज देंगे और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस जारी रख सकते हैं। यदि ये व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़ना चाहते, आप हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें चैनल। ये हमारा मोनो है, MP इंग्लिश क्लासेस चैनल, आप सर्च करेंगे, यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, इस वीडियो के नीचे ही आपको लाल से दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब के बटन को आप टच करेंगे, और उसके बगल में इधर देखिए आपको यहाँ पर एक बेल घंटी दिखाई देगी, इस तरह की स्क्रीन में आप देखिए, यहाँ ये बनी हुई हैं घंटी, ये घंटी बनी हुई है, इस तरह की बेल आपको इस तरफ दिखाई देगी। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये लाल वाला सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट हो जाएगा, यानी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल। इसके बाद आप बेल आइकन दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो आप इसमें ऑल वाला जो है
इस ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बता देता हूं इसमें करके किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है। ये ज़रूर कर लें ताकि कभी ये वीडियो व्हाट्सएप पर नहीं मिल पाते हैं आपको, या कोई कारण हो जाता है लिंक नहीं खुलती है तो कभी भी, तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पर जा कर के सारे वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। और ऑल पर बेल आइकन दबाने से सारी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे ही आप मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।